आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अब उसी प्रकरण में ही चल रहे अथ श्री भगवद आविर्भावे योग्यता आह। भगवान के आविर्भाव योग्यता, भगवान के आविर्भाव में योग्यता क्या करना है। यहाँ आविर्भाव मतलब अनुभव, भगवान को भगवत अनुभव में योग्यता चाहिए। सब कोई भगवान को अनुभव नहीं कर सकता है, तो यहाँ आविर्भाव मतलब अनुभव में योग्यता क्या है। लिख रहे हैं भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम। क्या था वो? अपश्यत पुरुषम पूर्वम भक्ति योगम उपाश्रित ऐसे कुछ था ना। चलिए, तो यहाँ कह रहे हैं भक्ति योगेन मनसि, मनसि भक्ति योगेन, मन में भक्ति योग के द्वारा सम्यक प्रणिहिते अमले, अमले निर्मल करके सम्यक प्रणिहिते, सम्यक भाव से क्या करें, उनको समर्पण करे। तब पुरुषम पूर्णम पुरुषम अपश्यत, जब भगवान को सब पूर्ण अर्पित हो जाए, पूर्व नहीं पूर्णम है, काट लीजिए, पूर्णम पुरुषम अपश्यत। तब जाके भगवान का दर्शन कर सकता है। तदित्थम ब्रह्मणा चोक्तम, उस विषय को ही ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। क्या कहा है? त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। तो यहाँ वहाँ कह रहे हैं भक्ति योग परिभावित, भक्ति योग से परिभावित होकर के, मतलब पूर्ण भक्ति योग में लिप्त होकर के क्या करें, हृत सरोज हृदय कमल में क्या करे, श्रुते क्षिपत क्षित पथो, ननु पुंसा नाथ असे, ठीक है ना। श्रुते क्या है, श्रुत इक्षित पथो, श्रवण करके जो क्या करता है, देखना, ईक्षण करके दर्शन करते हुए इस पथ में ननु निश्चय ही पुरुष पुंसाम नाथ असे, नाथ को क्या करता है, भगवान को निवास कराता है। कहाँ पर? हाँ, हृत सरोज में। उसी को पुनः और प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, तद आविर्भावम आह, सार्धवी, उन्हीं का ही जो क्या है अनुभव को पुनः कह रहे। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजित संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभीष्टुतम्। 10 श्लोक से व्याख्या कर रहे, ठीक है ना। कह रहे तस्मै स्वलोकम,
क्या कह रहे हैं? अच्छा, कह रहे परम न यत परम संदर्शया मास, है ना। जो ब्रह्मा जी ने क्या किए? तपस्या किए। उस तपस्या से, तपस्या को संदर्शया मास, देख करके क्या किए? भगवान सभाजित, सभाजित मतलब प्रसन्न होकर के, उनकी तपस्या को देख करके प्रसन्न होकर के क्या किए? तस्मै स्वलोकम, उन ब्रह्मा जी को स्वलोक, ब्रह्मलोक, पहले ब्रह्मलोक भगवान का था, ब्रह्मलोक को क्या किया? उन्होंने को प्रदान किया। और व्यपेत, व्यपेत मतलब नहीं, संक्लेश विमोह साध्वसम व्यपेत, ऐसा लगाइए। बोले संक्लेश, क्लेश के सहित, और क्या है? संक्लेश विमोह और मोह, और साध्वसम जो भय, ध्वस मतलब भय, मतलब नष्ट होने की भय जो होता है, इससे जो व्यपेत है मतलब रहित है, बी अपेत, क्लेश मोह और भय से रहित, व्यपेत ऐसे लगाएंगे तो लग जाएगा। रहित बोले स्वदृष्टवत, स्व अपने से देखा हुआ, अभिष्टुतम अपने से जो देखा हुआ वस्तु होता है, और उससे अभिष्टुतम उसके दिखाते हुए, ऐसा दिखाते हुए क्या? दिखाया, ऐसा विबुधि, विबुधि विद्वानों का मत है। आगे कह रहे, प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम, न यत्र माया किमुता परे हरे, रनुबता यत्र सुरासुरार्चिता। ये भगवान ब्रह्मा जी को अपने लोगों को दिखा रहे, अपने स्वलोक को दिखा रहे, ब्रह्मलोक को, उसी के ऊपर ये सारा प्रकरण चल रहा है। ठीक है ना। तृतीय स्कंद, द्वितीय स्कंद के छठा अध्याय है। वहाँ जो आया है ना प्रसंग भगवान का, वहीं जो यह षोडशम एकविंश करके वो जो आदेश आया है, तपस्या का किए ना, आदेश दिए, उसको तपस्या किए, तपस्या की बात प्रसन्न होकर के उनको अपने लोगों को दिखाया, मतलब स्वलोक को दिखाया, भगवत लोक को, उसी बात को यहाँ कह रहे। यत्र रजस्तम तयो, जहाँ पर रज और तम दोनों का प्रवर्तित होता है, सत्वगुण का नहीं है, रजगुण और तमगुण का ही प्रवर्तित होता है। और काल विक्रम सत्वम च मिश्रम न, काल के क्रम से उसमें सत्व का मिश्र नहीं होता है, मतलब केवल रज और तमगुण का ही जो कार्य है, ब्रह्म का सृष्टि और हाँ, तम ही सृष्टि और प्रलय, पालन तो सत्वगुण से होता है। न यत्र माया किमुता परे हरे, हरे हे माया न यत्र, हरि के माया जहाँ पर नहीं होता है,
यत्र सुरा असुरा अर्चिता, जहाँ पर सुर और असुर में देवता और असुर, अर्चिता मतलब यहाँ सेविता, सेवा हो रहे, जहाँ निवास करते हैं सुर देवता और असुर, वो अनुव्रता, वहाँ पर क्या होते हैं वो नहीं ऐसा लगाइए, यत्र सुरा अर्चिता हरे अनुव्रता, हरि के जो अनुव्रत है, जो क्या है सेवक है, वहाँ पर हरि सेवकों को सुरा और असुरा, देवता और असुर जो है जहाँ पूजा करते हैं, अर्चिता पूजिता ही है। भगवान को असुर लोग पूजा करते हैं ना, असुरी तो ज्यादा भगवान को पूजा करते हैं। भगवान को पूजा नहीं करते, जैसे प्रहलाद और बलि तो लगेगा, सब असुर पूजा करते हैं। इष्टत्व न खैर वो तो देवी उनको सब करते हैं, लेकिन भगवान का भी पूजा करते हैं। आजकल के जो असुर है, वर्तमान जो यहाँ असुर घूमते हैं हमारे यहाँ भूपृष्ठ में, वो भी देवता को पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। खूब मिलेगा, भगवान को पूजा करके कहेंगे उसको लूटना है, उसको मारना है। असुर ने मोहिनी को नहीं माना, कितना पूजा किया, सत्कार किया पाने के लिए। विष्णु को पूजा नहीं की, बहुत पूजा की है विष्णु। इष्टत्व ने नहीं, सत्कार तो किए, अर्चना तो किए। श्यामा बदाता शतपत्रलोचना पिसंगवस्त्रा सुरुच सुपेशस सर्वे चतुर्बाहवोन्मसन्मणि प्रवेकनिष्काभरणा सुवर्चसा। ओके रे, श्यामा बदाता शतपत्रलोचना। अब भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। बोले वो कैसे है, बोले श्याम वदाता, श्याम वर्ण से जो सुशोभित है, और शतपत्र लोचना, कमल लोचना, पिसंग वस्त्रा, उनका वस्त्र जो है पीत वस्त्र है, और सुरुच सुपेशस, और कैसे है, राधे राधे, सुरुच है और सुपेशस, उनका जो क्या है, शरीर की जो भंगिमा गठन है ना, रुचिमय है, सुरुच, देख करके मोहित हो जाए आदमी। और सुपेशस, उनके जो पेशी है, उनके बोलने की शैली आदि भी खूब सुंदर है। सर्व, और वहाँ पर कैसे है, बोले सर्वे चतुर्बाहव, वहाँ जितना भी निवास करते हैं विष्णु लोक में सब चतुर्भुज है। उन्मसन्मणि है ना, और सब कैसे है, वो मणि से सुशोभित है, उनमें से मतलब सुशोभित है। निष्काभरणा, प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चस, उनका वो सब जो कैसे है, अतिशय निष्काभरणा सुवर्चस, वर्चस मतलब उनके वाणी का ही कहता है, एक बार तो वाणी का कह दिया, सुपेशस करके। माला नहीं, माला नहीं, प्रवेक निष्का आभरण, अच्छा वही जो श्रृंगार किया हुआ है, वो सब भी क्या है, सुंदर है। सुवर्चस है मतलब उनको क्या है, उस अलंकार से वो अलंकृत होकर के अच्छे लग, सुशोभित लग रहे हैं। और एक लाइन छूट गया है, प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिन, ये है
ठीक 3 लाइन का है ना। प्रबाल प्रबाल वैदुर्य मृणाल वर्चस प्रबाल। ये जो धारण करते हैं वैदुर्य मन। वैदुर्य मणि के मृणाल, मृणाल मतलब माला ना। पंक्तिवश जो है मृणाल को, उससे क्या होते हैं वो सुशोभित हो रहे। वर्चस्व मतलब उनका गला जो है सुशोभित हो रहा है वैदुर्यमाला के द्वारा। और परिस्फुरत कुंडल मौली मालिन, उनका कुंडल और मौली जो पिच्छ है, मोर पिच्छ, मौली मालिन मोर पंख जो है वो भी कैसा है, सब परिस्फुरत, खूब चमक रहा है। भ्राजिष्णुभिर्य परितो विराजते लसद्विमाना लिभिर्महात्मनां विद्योतमान प्रमदोत्तमाद्युभिः सवेदुदभ्रा बलिभिर्यथा नभ। और कैसे है बोले, भ्राजिष्णुभिर्हि यह परितः विराजते, है ना, जो परितः उनके चारों ओर, भ्राजिष्णुभिः यह भ्राजिष्णु मतलब यहाँ कह रहे हैं मेघ विद्युत, विद्युत जैसा उनके चारों तरफ चमक रहा है। भाई मणि वैदुर्य जहाँ हो तो चमकेगा ही। कौस्तुभ मणि है, वैदुर्य मणि है, और आभरण आदि सब लगा है, तो सब विराजमान होगा ही है। और लसद विमाना भी क्या है, विमाना आलिभीर, है ना, जो विमान उनका है, विमान मतलब उनका जो वाहन, विमान मतलब जिसमें वो चलते हैं, वो कैसे है, लसद झूलता हुआ, उनका विमान झूलता हुआ चलता है। गरुड़ पे चलते हैं, हाथी पे भी चलते तो है कभी कभी। हाथी में भी चलते हैं कभी। गरुड़ है, गरुड़ भी झुलाता हुआ ले जाता होगा। वो तो पक्षी है। माना आलिभीर महात्मा, ओहो हो, ये महात्मा जो है वही है महात्मा गरुड़। वो जब लेके जाता है मयूर पंख हिला हिला के चला जाता है। इसलिए महात्मा भी जो साधु संत गण जो होते हैं, बहुवचन किया है ना, उनके द्वारा उनका क्या होता है, नहीं कहाँ गया, ये ना, महात्मनाम विमाना आलिभीर विमाना लसत। आली कह रहे ना, आली मतलब उनका जो क्या कहते हैं, नहीं पंखा नहीं, वो विमान करके, वो विमान नहीं कह रहे, वो विमान करके उसको कह रहे हैं, पंखा नहीं करते, मयूर पंखा करते ना, उस पंखा भी उनका लसत है, हमेशा महात्माओं के द्वारा चलता रहता है, ये अर्थ है। और बोले विद्योतमान प्रमदत्तमाद्य भी, है ना, कह रहे हैं विद्योतमान तमाद्युति भी प्रमोदत, उनका जो है विद्युत जैसा, यहाँ है ये अर्थ, विद्युत जैसा उनका क्या है, मत हो रहे हैं सब, बिजली जैसे चमकता हुआ चलता है, ऐसे भी उनके चारों ओर सब
चमकते हुए चलता है। और क्या कह रहे हैं, बोले विद्युत, ज्यादा ही विद्युत का ये दिए है यहाँ, क्योंकि ये जो मणि आदि जो पहले कह दिए ना, उसी को यहाँ पर व्याख्या कर दिए। विद्युत अभ्र बलिभीर यथा नभ, क्योंकि ये श्याम वर्ण है, आकाश भी श्याम वर्ण है। जैसे आकाश में विद्युत और अभ्र मतलब मेघ, बादल, बादल विद्युत सब क्या करते हैं, आवली भी माला की ओर चलते, मेघ भी चलते आकाश में, मेघमाला, विद्युत भी चमकती है, सब क्रम से चलता रहता है। ऐसे ही उनके साथ में ये सब, ये जो उनका आभूषण से ऐसे ही लग रहा है कि बादल ही चल रहे हैं आकाश में। श्रीयत्र रूपिण, छूट गया क्या, नहीं ठीक है। श्रीयत्र रूपिण्युरुगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया सुकुमाकरानुगै विगीयमाना प्रियकर्म गायति। अब क्या हो रहा है यहाँ, श्री यत्र, श्री श्री मतलब लक्ष्मी, पादयोः चरणों में, नहीं, श्री रूपिणी उरुगाय पादयो, यत्र श्री रूपिणी, जहाँ पर श्री लक्ष्मी जी सुंदर रूप वाली क्या करती है, उरुगाय पादयो, उनके क्या करता है, पाद चरण सेवा करती रहती है। और बहुधा विभूति भी मानम करोति, बहुत प्रकार मान भी करती है। लक्ष्मी वहाँ नाराज भी तो होती है, मान भी तो करती है, भगवान मनाते रहते हैं, वहाँ भी लीला चलता है। और कुसुमा करानुगई या श्रिता प्रेंखम श्रिता, सुकुमाकर, कुसुमाकर मतलब पुष्पों, कुसुम मतलब पुष्पों की आकर, जो बगीचा, बाग बगीचा बने हुए होंगे वहां पर क्या करती है, या प्रेंखम श्रिता, वहाँ सखीगण भी वहाँ सब सेवा करती है, वहाँ पुष्प बगीचा आदि वाटिका आदि बना करके सेवा करती है। क्या सेवा करती है, प्रियकर्म विगीर्यमाना प्रियकर्म गायती, और वहाँ गान भी करती है सखीगण, सुंदर सुंदर गान भी गाती है बगीचा में बैठ करके। अच्छा, विष्णु का भी बगीचा है, उद्यान तो है। हाँ, यहाँ तो निकुंज में तो उद्यान है ही, वहाँ पर भी उद्यान। ददर्श तत्राखिल सात्वतां पतिं श्रियपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलारणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्। तत्र अखिल सात्वतां पतिं ददर्श, ठीक है ना, वहां पर जा करके अखिल सात्वतां पति, अखिल सात्वत मतलब जगत के पति को ददर्श देखा, श्रियः पतिम जगतपतिम यज्ञपतिम श्रियः पतिम ददर्श। हाँ, भगवान को मतलब, हाँ, वो विशेषण देकर कह रहे इनके पति को देखा, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को ही तो दिखा रहे भगवान, दिखा, देख करके बोले सुनंद नंद प्रबल और अर्हणादि भी, ये सब कौन है, हाँ, स्व पार्षद ग्रही परिसेवितम विभुम, वहाँ जो आकाश है वो
यशुनंद नंद आदि से सब परिसेवित है। गोलक धाम बात कर रहे थे। गोलोक धाम का ही वर्णन जैसा लग रहा है, लेकिन श्री करके यहाँ लक्ष्मी को ले रहे, श्री राधा को भी ले सकते हैं। वहाँ सुना है कोई हो सकता है, वहाँ भी हो सकते हैं, पार्षद तो नाम हाँ कोई हो सकते हैं वहाँ भी। नहीं वहाँ क्योंकि यहाँ चतुर्भुज कह रहे थे ना, इसलिए तो विष्णु लोक है, वैकुंठ ही है, वहाँ लोक नहीं है। और भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वाक्षसि लक्षितं श्रिया। विष्णु लोक ही है, वहाँ नहीं, गोलोक नहीं है। गोलक में तो ब्रह्मा का अधिकार है। हाँ, गोलक जा सकता है, भगवान कृपा करेंगे तो वहाँ देखने जा सकता है ब्रह्मा, हाँ, लेकिन वहाँ नहीं है ये। क्योंकि यहाँ देखिए दूसरा बात कह रहे क्या कह रहे हैं, किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम। वहाँ कोई चतुर्भुज नहीं है, सब द्विभुज है, भगवान है द्विभुज है वहाँ पर, इसलिए वहाँ नहीं, गोलोक नहीं, वैकुंठ है। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम, जो भृत्य मतलब सेवक, सेवकों का जो प्रसाद है, गृह है, वो भी सब देखने योग्य है। और प्रसन्न हासा रुणलोचनाननम, वो सब प्रसन्न है, हंस रहे हैं, और अरुण लोचन है, मतलब उनका लोचन भी सब सुंदर सुंदर है, वो भी सब पार्षद भी सब सुंदर है, और पार्षद का गृह भी सब सुशोभित है। और वो सब कुंडलिन किरीटिन चतुर्भुज, किरीट पहने, मुकुट पहने हुए, कुंडल पहने हुए कानों में, और 4 हाथ वाले हैं। बक्षसी पीतांशुकम, बक्षसी मतलब बक्षस्थल में कैसे है वो सब, पीत अंशुकम, अच्छा वो सब कैसे है, नहीं पीतांशुकम, पीत वस्त्र सब धारण कर रखे हैं, और बक्षसी श्रिया लक्षितम, ठीक है ना, बक्ष मतलब हृदय में, सबके हृदय में क्या है, श्रिया लक्षितम, अच्छा सबके हृदय में लक्ष्मी निवास करती है वहाँ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ सबके साथ में तो लक्ष्मी नहीं घुस सकती है, लक्ष्मी सबके हृदय में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भगवान कोई दिक्कत। अध्यरणीयासनमास्थितं परं वृतं चतुषोडश पञ्चशक्तिभिः युतं भगैश्वैरितरत्र चाध्रुवै स्वयेव धामन् रममाणमीश्वरम्। ये अध्य अर्हणीय मतलब, अर्हणीय मतलब पूज्य है ना, वहाँ सब जो है कैसे है, पूज्य है। और आसनम आस्थितम, परम आसनम आस्थितम, श्रेष्ठ आसन में सब विराजमान है। चतुषोडश पंचशक्ति भी वृतम, चतुषोडश पंचशक्ति, ये कैसे है, 4 5 6, षोडश 16, अच्छा 4 शक्ति और षोडश शक्ति और 5 शक्ति भी 3 है ना, वृतम,
है ना, हिंदी वाले में लिखा है देखिए। चतुः मतलब धर्म, धर्मार्थ काम मोक्ष। और 16 चंडादिक, कोई शक्ति है चंडादि। और 5 अंतरंगा शक्ति, कुर्मादि, ये सब उनकी आवृत्ति है, उनके चारों तरफ, मतलब ऐसे ऐसे शक्तिशाली है, मतलब सबके पास सब सामर्थ्य भी है, ये है। और भगैहि, भगैहि ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के द्वारा के कह रहे स्वरै इतरत्र चाध्रुवै युतम, बोले जो च अध्रुवै, ध्रुव नित्य होता है, अध्रुव मतलब जो नित्य भी नहीं है। अध्रुवै इतरत्र भगै युतम, क्योंकि ये जो इनके जो पास जो ऐश्वर्य है वो नित्य ऐश्वर्य नहीं, ईश्वर के पास जो ऐश्वर्य है वो नित्य है, इनके पास जो ऐश्वर्य है वो नित्य नहीं है, अनित्य जो ऐश्वर्य है इनके चारों ओर विराजमान है। स्व एव धामन रममीणम ईश्वरम, रममाणम ईश्वरम, ऐसे अब धाम में क्या करते हैं, ईश्वर के साथ में रममाण, वहाँ मतलब निवास करते हैं, घूमते रहते, खेलते भी करते। तद्दर्शनालाद परिप्लुतांतरो हृष्यतनु प्रेम भराश्रुलोचन, ननामपादाम्बुजमस्य विश्वश्री यत्पारमहंसेन पथाधिगम्यते। क्या कह रहे हैं, वहाँ तद्दर्शनालाद, उनको दर्शन करके जो आह्लाद आनंद को प्राप्त हुआ, उससे आनंद से बोले विश्वश्रीग पारमहंसेन, पारमहंसेन परमहंस के द्वारा विश्वश्री, विश्व को सृजन करने वाला कौन, ब्रह्मा। क्या किए, पथ अधिगम्यते, उस पथ को नहीं अधिगम्यते, ज्ञान हो गया, ठीक है ना, सृष्टि कार्य कैसे हुआ, कैसे क्या करना है वो सब जान लिए, जान करके छूट गया एक लाइन, छूट गया ना, तद्दर्शनालाद परिप्लुतांतर, गड़बड़ हो गया ना। मैंने उस आदर्शन को, दर्शन के आनंद से परिप्लुत, अंतर परिप्लुत, आनंदित होकर के, अंतर मतलब हृदय अंतर में क्या हो गए, परिप्लुत हो गए, मतलब आनंद को पूरा अश्रुधारा बहने लग गया, इतना आनंद हो गया कि आनंद से बह गए, है ना। और क्या किए, तनु जो शरीर है हृष्यत, आनंद से गदगद हो गया, प्रेम भरा आश्रुलोचन से, प्रेम भरा आश्रुलोचन से उनका शरीर जो है क्या हो गया, गदगद हो गया, गदगद होकर के बोले विश्वश्री ब्रह्मा जी ने पादाम्बुजस्य ननाम, नाम के बाद में लगाइए, उनके विश्वश्री पारमहंसेन पथाधिगम्यते, ब्रह्मा जी ने क्या किए, वो पारमहंस के द्वारा पथ को प्राप्त किए, और पदाम्बुज अस्य पदाम्बुजम ननाम, भगवान के चरणारविंद में क्या किए, नमस्कार किए, ये ठीक है। हम उल्टा उल्टा लगा रहे थे, नीचे ऊपर हो गए। तम प्रीयमाणम समुपस्थितम तदा प्रजा विसर्गे निज शासनारणम, बभास ईश स्मित शोचिसा गिरा, प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन। तदा समुपस्थितम, वहाँ तब उनके सामने उपस्थित होकर के क्या किए, तम प्रियमाणम, उनके जो प्रियमान है, मतलब उनकी प्रेम से
वशीभूत हो करके क्या किए, बोले प्रजा विसर्गे, प्रजा की सृष्टि में वो क्या है, भगवान के कृपा को प्राप्त करके कृपा प्राप्त किए, वहाँ गए, मतलब भगवान भगवत कृपा प्राप्त हुआ विष्णु कृपा प्राप्त होने से क्या हो गया, उनके वशीभूत हो गए और उनके आदेश को पालन करते हुए सृष्टि पालन करने लगे, यही अर्थ होगा। ठीक है ना। बोले निज शासन अर्हणम प्रजा विसर्गे। ठीक है ना। निज शासन, भगवान के दर्शन से क्या हुए, वो अपने जो कर्तव्य है, निज शासन मतलब अपने कर्तव्य से प्रजा विसर्गे, प्रजा विसर्ग में क्या किए, ईसत स्मित सोचिसा, थोड़ा सा सोचते हुए हंसते हुए गिरा वाणी के द्वारा बभास, कहा, क्या कहा, बोले प्रियम प्रिय, जो प्रियों के प्रिय है, करे स्पृशन प्रीत मना, उनकी कर मतलब हस्त के स्पर्श करके क्या किए, प्रीत मना, प्रीत मन होकर के, हाँ होकर के कार्य में लग गए, मतलब वही सृष्टि कार्य में लग गए। ये 10.5 श्लोक, वहाँ एक 3 लाइन का था ना, 7-10 भी लिखा था, वहाँ 10.5 श्लोक से व्याख्या किया गया। तो यहाँ बता रहे थे कि भगवत दर्शन में अधिकारी कौन है, इस बात को यहाँ बताया कि जो भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही भगवत दर्शन के अधिकारी है। रहने दे। हाँ, अब इसके बाद में उसी को और व्याख्या करेंगे। ठीक है ना। हाँ, भक्ति योग के अनुसार क्या क्या होगा वो बताएंगे। ठीक, आज इतना रहने देते, कल विचार करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।